हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा बताना चाहूँगा गाइस, आज थोड़े बहुत ज़्यादा औसम होने वाला बिकॉज आज फाइनली हम ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि अभी तक हमने हमारा जो है प्रोडक्ट्स देख लिया है। अब मैं अगर किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो कार्ट वाला जो पेज उस पर मैं नेविगेट कर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हमें दिखता है। ठीक है, तो वहीं गाइस अगर आप हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वहाँ पे देखते हो, ठीक है, बेसिकली जो फाइनल वेबसाइट है, सपोज सैमसंग पे मैं गया एंड देन ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस वो नीचे इस तरीके से ऐड हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा औसम है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और गाइस तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अब हमें क्या चाहिए होगा कि जब भी मैं किसी प्रोडक्ट्स पे चलता हूँ, सपोज इस पे गया एंड देन जब मैं ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखोगे कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज दिखता है। ठीक है, जहाँ पे वी हैव दी आइटम का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, सब टोटल, रिमूव, बेसिकली तो चलो कोई नहीं, क्लियर कार्ट, कुछ सब टोटल है, शिपिंग फीस है, ऑर्डर का टोटल है एंड देन कंटिन्यू शॉपिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि कार्ट वाले पेज पे ये हमें मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो सारी चीज़ें वो हमारे एक इनिशियल डेटा है, ये मैंडेटरी डेटा जो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड दूसरी बात ये कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने किस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट के लिए क्लिक किया है, मुझे उसका डेटा भी गेट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इस पे चलना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही जब मैं कार्ट के पेज पे चलता हूँ तो मुझे ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैकबुक प्रो, इसका पूरा डेटा इसको पास करना है एंड एक एरे में ऐड करके मुझे ये सबको वन बाय वन लूप पे चलाना है। फंडा सिंपल यही है। तो सबसे पहले ऐड टू कार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस मैं अपने ऐड टू कार्ट पे आ चुका हूँ। सिंपल मैं दिखाना चाहूँगा ऐड टू कार्ट, ये देखिए। तो आप देख सकते हो कि ये वही बटन है जिस पे हम क्लिक करते तो वो कार्ट वाले पेज पे चलते। तो अब मुझे इस पे क्या करना होगा कि यूज़र ने कि कौन सा प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया उसका डेटा मुझे पास करना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए ये मेरा नैब लिंक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा, डेट इज़ ऑन क्लिक। जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक, ठीक है गाइस, तो हमें एक डेटा पास करना होगा। लेट्स से आईडी हमें चाहिए ही चाहिए, कलर हमें चाहिए ही चाहिए, अमाउंट एंड देन ये जो होगा मेरा प्रोडक्ट। सो ओ माय गॉड, यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली एज इट इज़ इसको पास नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से चलता हूँ, फैट एरो फंक्शन, एंड अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऐड टू कार्ट। एंड उसमें एज एन आर्गूमेंट्स ये जो मेरे जितने भी डेटा भी जस्ट मैंने लिखा था उसको मैंने पास कर दिया। सो गाइस ये आईडी आपको मालूम क्या है, उस प्रोडक्ट का आईडी, उस प्रोडक्ट का कलर कौन सा है, बिकॉज कलर का भी तो बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे। ये देखो, आईफोन 10 बट ऑल थ्री आर मतलब डिफरेंट कलर्स है उनके, दैट्स वाई वो उस तरीके से दिख रहा है, दैट्स वाई कलर। अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार मुझे अमाउंट पता चल गया तो उसके बेस पे मैं बहुत इजीली मतलब सब टोटल, ऑर्डर टोटल वो सब निकाल लूंगा। एंड देन वी हैव दिस प्रोडक्ट। बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट गेट कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान से मालूम होगा तो ऐड टू कार्ट पे मुझे ऑलरेडी प्रोडक्ट पहले से ही मिल रहा था। ये देखिए, आईडी है, कलर्स है, जो भी हो, ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे सारा डेटा मिल रहा होता है। एंड ये जो कलर है एंड ये वाला जो कलर है वो ये हमारा स्टेट वेरिएबल वाला कलर है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स है, लेकिन यूज़र ने किस कलर को सिलेक्ट किया है वो मेरे इस स्टेट वेरिएबल वाले कलर जो मेरा है उस पर वो डेटा रहता है। सो दैट्स वाई मैंने कलर्स सारा नहीं, सिर्फ इस कलर को, मेरी आईडी एंड अगेन माई दिस अमाउंट। सो ये जो मेरा अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट होगा, वो होगा ये क्वांटिटी वाला कि टोटल कितने हैं। ठीक है, एंड देन ये जो प्राइस है ये सब तो हम इसके थ्रू गेट कर लेंगे, किसके थ्रू, ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसके थ्रू, ये जो मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। एंड इतना याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो सिंगल प्रोडक्ट है। तो उसके लिए गाइस अगेन आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा जहाँ पे वी है बस सिंगल प्रोडक्ट। तो अब अगर यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा सिंगल प्रोडक्ट में वी हैव दिस सिंगल प्रोडक्ट। ये देखिए, मैंने सिंगल प्रोडक्ट को गेट किया, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सिंगल प्रोडक्ट। ये देखिए, मेरा सिंगल प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट में एज अ प्रोडक्ट पास किया हुआ है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट का डेटा है। ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने ऐड टू कार्ट पे इस तरीके से गेट किया हुआ है एज अ प्रॉप्स, एंड इसी को ही मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शन है ऐड टू कार्ट, इस पे मैंने कौन कौन सी जो वैल्यू है एज एन आर्गूमेंट पास की हुई है। आईडी, इंडिविजुअल का कलर, अमाउंट, बेसिकली टॉगल करते समय 2 क्वांटिटी चाहिए, 3 क्वांटिटी चाहिए,
प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर सिंगल का, एंड इस प्रोडक्ट के अंदर सारे डेटा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो, हमें मालूम है कि हम इसमें कॉन्टेक्स्ट एंड देन रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, एंड अगर आपको किसी भी पेज में कोई भी फंक्शन को कॉल करना है, इट मीन्स वी नीड अ ग्लोबल स्टोर जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन की हो। ऑब्वियसली अब ये एक कार्ट का पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें एक और नया कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज योर कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख सकते हो, आई थिंक बहुत छोटा दिख रहा है आप लोगों को, ये जो भी हो, ये देखिए मैं जूम कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट में कार्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, देन वी नीड अ रिड्यूसर। सो रिड्यूसर में भी वी हैव अ कार्ट रिड्यूसर डॉट जेएस। तो एक ये, दूसरा ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ऐड टू कार्ट है, मुझे उसको अब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। आई मीन जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से करना है वो होगा मेरे कार्ट रिड्यूसर के अंदर। तो अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे कार्ट कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं, एंड ऑलवेज आपको मालूम है कॉन्टेक्स्ट में व्हाट वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर को अब रिप्लेस कर दिया यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, सॉरी। सो देखो गाइस, कॉन्स्ट में चलता हूँ यहाँ पे कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं फ्रॉम सिंपल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड। सो वी हैव अ क्रिएट एंड देन कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। एंड डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, एंड मेक श्योर टू ऐड, मतलब इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर फंक्शन। सो कार्ट प्रोवाइडर चलते हैं यहाँ पे, विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। एंड ऑलवेज मेक श्योर टू ऐड द चिल्ड्रन ओवर हियर, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड ये जो है ना ऑलवेज स्मॉल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार गलती से कैपिटल सी कर दिया था एंड मेरा दिमाग खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो आप वैसे गलती मत करना। एंड देन वी नीड टू रिटर्न, अब ये जो मेरा कार्ट कॉन्टेक्स्ट आपको दिख रहा है, कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, एंड मैं एक चीज़ भूल गया, एंड दैट इज़ टू ऐड ये वाला पोर्सन, ठीक है। एंड अब मैं अगर यहाँ पे चल के सिंपली क्लोज करता तो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके अंदर वो जो ऊपर वाला चिल्ड्रन है उसको मुझे पास कर देना है, दिस इज इट, ठीक है। मेरा प्रोवाइडर बन के रेडी, एंड प्रोवाइडर में वी हैव अ वैल्यू ओवर हियर, थोड़ी देर में लिख देता हूँ वैल्यू भी। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते, हम इसको पास करेंगे। सो वी हैव अ कार्ड प्रोवाइडर, ठीक है। सो सॉरी नॉट कॉन्स्ट, आपको एक्सपोर्ट करना है इसको, एंड दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया। एक चीज़ ऑलवेज याद रखना कि आपका ये जो कार्ड प्रोवाइडर है ये आपके इंडेक्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब देखने वाली बात है कि ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, तो मेरा ये जो कार्ड प्रोवाइडर वाला कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली ऐप प्रोवाइडर में नहीं, ऐप प्रोवाइडर के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो मेरा ग्लोबल कंप्लीट डेटा उसके अंदर है। उसके बाद मैं फिल्टर कर रहा हूँ, एंड देन फिल्टर करने के बाद मैं ऐड टू कार्ट पे जा रहा हूँ। सो उस हिसाब से हमें यहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं हटा, ये लोग भूल जाते हैं यहाँ पे ऐड करना इंडेक्स में, एंड बोलते डेटा मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ। आपको यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा। एंड वो जो चिल्ड्रन हम लिखते हैं ना, ये जो चिल्ड्रन है वो कुछ नहीं, वो आपका ये होता है सिंपल, आपका ये ऐप, बेसिकली मैं ऐप को गेट कर रहा हूँ। सो इट लाइक कि मैंने अपने होम को कंप्लीट रैप कर दिया है, अब वो प्रोटेक्ट है पूरा उस तरीके से, ठीक है। एंड दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। अब ये जो है कार्ड प्रोवाइडर, इसको मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा। इम्पोर्ट वी हैव अ कार्ड प्रोवाइडर, एंड दिस इज इट। तो ये भी मेरा काम हो गया है। अब मैं चलता हूँ कार्ड कॉन्टेक्स्ट पे। अब वो जो ऐड टू कार्ट है, अब ये वाला जो ऐड टू कार्ट है, इसको मैं कंप्लीटली इस तरीके से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अब उसको यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। एंड वो सब हम कार्ड प्रोवाइडर के अंदर करते हैं। सो इस तरीके से मैं चलता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट। अब ये जो मेरे आर्गूमेंट्स थे, अब यहाँ पे मेरे वो पैरामीटर कहलाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट। अब ये जो मेरा ऐड टू कार्ट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे उसका फंक्शन लिखूंगा। बेसिकली मुझे जब भी कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा है एंड कॉन्टेक्स्ट की जब बात आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिड्यूसर को बताता है कि आपको क्या करना है, एंड उस काम को करने के लिए आपको कौन कौन से डेटा की नीड है जो हम पेलोड में पास करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसर क्रिएट करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट आपका ऑब्वियसली स्टेट, आपका डिस्पैच, हालांकि आप सबको मालूम है कि हम इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू आपका यूज रिड्यूसर, ठीक है। एंड ठीक है, इनिशियलाइजर की नीड नहीं है, रिड्यूसर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इनिशियल स्टेट लिख देता हूँ। सो वी हैव अ इनिशियल स्टेट, एंड अब ये जो इनिशियल स्टेट है, मुझे उसकी डेटा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल इस तरीके से एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो CONST कॉन्स्ट, परफेक्ट। देखिए इनिशियल स्टेट, इनिशियल की स्पेलिंग रॉन्ग है, एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे भी लिख दी, इसलिए मुझे हाईलाइट हो रहा है। डिस्पैच की स्पेलिंग रॉन्ग है, PTC
एच डिस्पैच, ठीक है। देखो सब कुछ सही है। अब इनिशियल स्टेट में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो गाइस मुझे क्या चाहिए होगा, ये जितने भी डेटा है, ठीक है, ऑब्वियसली द मोमेंट मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ वो ठीक उसके नीचे ऐड हो जाता है। मीन्स मुझे एक एरे में डेटा को ऐड करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे हम पुश मेथड का यूज़ करेंगे या शिफ्ट पुश अनशिफ्ट, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम और भी तरीके हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली मुझे एक कार्ट चाहिए, एक एम्प्टी कार्ट जिसके अंदर मैं एक डेटा ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक एम्प्टी कार्ट चाहिए। देन वी नीड अ टोटल आइटम, ठीक है। ये चीज़ें क्या है मैं आपको बता दूंगा। देन वी नीड टोटल अमाउंट का इस पूरा हमारा जो कार्ड का टोटल अमाउंट है, ठीक है। सो उसको हमें अपडेट करना जरूरी रहेगा, पता चल जाएगा। एंड लास्ट में गाइस वी हैव अ शिपिंग फीस, आपको मालूम होगा शिपिंग अंडरस्कोर फी। एंड लेट्स गो विथ 5000, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 500 हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको इस पे ध्यान देना है, कार्ड पे, सिर्फ और सिर्फ कार्ड पे ध्यान देना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है। तो ऐड टू कार्ट पे गाइस हमें अब वो जो डिस्पैच है उसका मेथड का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे वी नीड टू पास द टाइप कि क्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड टू अंडरस्कोर देना पड़ेगा आपको, ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट। देन गाइस आपको यहाँ पे पेलोड चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटा भी तो पास तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये जो जितने भी डेटा है ये, इनको मैं कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं इस तरीके से पास कर दूंगा। दिस इज इट, इतना ही करना था। अब ये जो ऐड टू कार्ट है अभी भी हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि ये प्रोवाइडर एज इट इज काम नहीं करता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की दुनिया में घुसते हैं, ट्रिप स्प्रेड ऑपरेटर, जो भी मेरे प्रीवियस डेटा है वो रहेगा वहाँ पे। एंड देन ये जो मेरा ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट, उसको भी मैंने पास कर दी। दिस इज इट। सो हमने ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया, उसकी मदद से डिस्पैच को मैंने कॉल की, जो कि रिड्यूसर के एक्शन मेथड को हिट करेगा। एंड साथ ही साथ उस मेथड को मैंने यहाँ पे पास कर दी। इट मीन्स अब ये वाली जो फंक्शन है ऐड टू कार्ट, मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पेज कभी भी इसको यूज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बदले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आई मीन वो तो यूज़ करेंगे, लेकिन उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हुक क्रिएट करते हैं कि नहीं। तो वो मैं अब यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यूज़ लिखना पड़ेगा, यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस आपको फैट एरो फंक्शन, एंड आई होप दिख रहा है आप लोग को क्लियर। तो अब बस मुझे क्या करना है, रिटर्न मेरा जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर आपको ये जो कार्ट कॉन्टेक्स्ट उसको पास करना है। दिस इज इट। अब ये जो यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट है उसको आपको यहाँ पे पास करना होगा। ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है टॉप पे आपको पास करना होगा, एक सेकेंड, यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट। एंड ये जो यूज़ रिड्यूसर है उसको भी, तो मतलब दो दो करने की नीड नहीं है हमें इस तरीके से। एंड दिस इज इट। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट बन के रेडी हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिस्पैच क्या करता है, आपके ये जो रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर मेथड फंक्शन के अंदर जो एक्शन मेथड है उसको हिट करेगा, ठीक है। सो कैसे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड एक काम करते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ऑटोमेटिक आ जाता है ये। तो इतना मेरा काम हो गया है। अब ये जो कार्ट रिड्यूसर है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, मुझे उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम एंड डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं, डॉट एक और लगा देते हैं। एंड वो है मेरे रिड्यूसर के अंदर जो मेरा कार्ट रिड्यूसर है, दिस इज इट। तो अब ये जो रिड्यूसर है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो मेरा ऐड टू कार्ट है इसको अब हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली, इसकी मुझे नीड नहीं है। ऑब्वियसली जो रिड्यूसर फंक्शन है गाइस, इसमें हमें दो डेटा मिलता है, दैट इज स्टेट एंड देन एक्शन, ठीक है। एंड ये एक्शन डिफाइन करता है क्या नहीं है। एंड ऑलवेज आपको स्टेट जो है रिटर्न तो करना ही करना पड़ता है, तो वो मेरा काम हो गया। अब देखिए, तो एक इफ कंडीशन एक्शन डॉट टाइप इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू वो जो ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर जो कार्ट है वहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या करता हूँ, लेट, सो लेट लिख देते हैं, आईडी है, वी हैव अ कलर अमाउंट एंड देन वी हैव अ प्राइस, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मेरा जो एक्शन डॉट पेलोड आएगा। ऑलराइट परफेक्ट। अब गाइस क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एल, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा वो जिस पे भी मैंने क्लिक किया है ना ऐड टू कार्ट वाला, उसका पूरा डेटा मुझे आ गया, मतलब मेरा काम हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करो, कंट्रोल एस सेव करो, यहाँ पे चलते हैं। एंड कुछ वार्निंग आ रहा है, बता रहा है ऐड टू कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड,
एंड देन आइडेंटिफाई यूज कार्ट कॉन्टेक्स्ट हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर हो चुका है, ऐसा बता रहा है वो। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं ऐड टू कार्ट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमारा ये जो ऑन क्लिक वाली फंक्शनैलिटी है, तो वो जो ऐड टू कार्ट है वो मुझे यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। सो कॉन्स्ट इस तरीके से चलते हैं, ऐड टू कार्ट विल बी इक्वल टू, कहाँ से मिल रहा होगा हमें, यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। अब ये जो यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट है इसको भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो कार्ट कॉन्टेक्स्ट से वो जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो हमने ग्लोबल हुक क्रिएट किया था उसकी मदद से ऐड टू कार्ट को गेट की एंड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो वो एक वार्निंग जा चुका है। दूसरा वार्निंग बता है यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। तो कैसे एक काम करते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट हमने क्रिएट किया था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मतलब ऑलरेडी हम उसको यूज़ कर चुके हैं, ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर चुके हैं। इसका सिंपल मतलब यही है। ग्लोबल सर्च पे चलते हैं एंड एंटर हिट करते हैं। एक बार मैं देखना चाहूँगा कि देखो ऐड टू कार्ट में हमने उसको इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ट कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट आई थिंक सॉरी गाइस, हमें यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो मैं खुद यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इंपोर्ट थोड़ी मैं करूँगा, राइट। तो देखो कितना यूज़फुल है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा था ये। तो यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट की हमें बिल्कुल नीड नहीं है। उल्टा मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, तो मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, ठीक है। सो दैट्स वाई वो उस तरीके से बता रहा है एंड दिस इज इट गाइस। अब देयर विल बी नो मोर वार्निंग या एरर जो भी हो, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे चलना चाहूँगा, कम जूम कर देता हूँ थोड़ा सा एंड इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड अगर मुझे प्रोडक्ट पूरा डेटा आ गया एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे लैपटॉप, वो देखो पूरा डेटा मुझे यहाँ पे आ गया। अब चाहे वो आप स्टार्स कह लीजिए, प्राइस कह लीजिए, जो भी हो, मुझे मेरा डेटा आ गया कि मैंने किस पे क्लिक किया था। वापस प्रोडक्ट पे चलता हूँ, गैलेक्सी S20 पे, ठीक है। ये देखो गैलेक्सी W और ये रेड कलर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा इस सैमसंग का वॉच कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं तो भी कलर्स इतने सारे हैं। अभी कलर्स तो वहाँ से हम गेट करे थे, इसलिए देखो गाइस हमें यहाँ पे पता नहीं चलता था कि किस कलर को हमने क्लिक किया। डेट्स वाई वो इंडिविजुअल वाला कलर, सो डेट्स वाई वो जो हमने यूज स्टेट की मदद से जो इंडिविजुअल कलर वाला स्टेट वेरिएबल है वो यूज़ किया। तो गाइस मुझे पूरा डेटा आ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस मुझे क्या करना है, मेरा ये जो एम्प्टी कार्ट है जो हमने क्रिएट किया है, इस पे यूजर जब भी क्लिक करेगा वो प्रोडक्ट वन बाय वन, एक के पीछे एक, मुझे बस ऐड करते जाना है, जो कि हम देखेंगे कल के वीडियो में। एंड अब ये सोचो कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर 5 लाख सब्सक्राइब। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी बात पे गाइस सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।